यही पीछे। आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में हम अभी पहुंचे हैं पांकी विधानसभा का तरहसी का ये बेरानी जगह है और हमारे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पांकी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी और ये समाज सेवी भी हैं। सभी समाज के सुख दुख में, सभी समाज के त्योहारों में ये लगातार हिस्सा लेते रहते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक समाज सेवी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे जो है वो राजनीति में आना पड़ा, और पांकी विधानसभा की समस्याओं पर भी इनसे हम लोग बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें कि कौन है जितेंद्र पासवान और कैसे इस सफ़र तक वो आए हैं, क्योंकि आपका नाम हमेशा से समाज सेवी के रूप में जोड़ा जाता था, लेकिन अब जो है वो भावी प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। आपके साथ देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है जन समर्थन आपको प्राप्त है। आज भी आप पांकी प्रखंड के बहुत सारे पंचायत से लोग आए थे, आपसे बात कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? अपने परिचय से आप बताएँ सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पासवान है और मेरा घर बेदानी खुर्द, थाना पोस्ट तरहसी, और मैं पांकी विधानसभा जो संभवतः आने वाले 2 महीना के बाद जो यहाँ चुनाव निर्धारित है, उस विधानसभा चुनाव का मैं भावी प्रत्याशी हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पांकी विधानसभा क्षेत्र के तमाम हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन को कि ये तमाम इस क्षेत्र के जो हमारे जनता जनार्दन हैं, जो इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे, उनका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, नौजवान साथियों का ऊर्जा मुझे प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक प्रश्न है पांकी विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवारी का, तो इस संबंध में मेरा यह कहना है कि इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं या इस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक रहे हैं, इस क्षेत्र में 1952 से विधानसभा का चुनाव हो रहा है और तकरीबन 1952 से अभी तक का जो ये सफ़र है, यह 70 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। और इतने लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी पांकी विधानसभा विकास के, और हम कह सकते हैं कि जो जनता की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं इस क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं, चाहे आप शिक्षा की बात कह लीजिए, चाहे वो सड़क की बात कह लीजिए, चिकित्सा की बात कह लीजिए, जो आम जनता की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उसे यह क्षेत्र जो है पांकी विधानसभा जो है महरूम है, वंचित है। और यही वो कारण है कि चूँकि पूर्व और वर्तमान विधायक से इस क्षेत्र की जनता जो है नाखुश है, और यही वो कारण है कि मुझे जो है इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, जो इस क्षेत्र के जो जनता जनार्दन है, जो मतदाता है, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम लोगों को जो है इस क्षेत्र में एक नया विकल्प चाहिए, और इस विकल्प के रूप में इस क्षेत्र की जनता मुझे देख रही है। और इस बात के लिए जो है हम इस क्षेत्र की तमाम जनता का हृदय से जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जितेंद्र कुमार पासवान के रूप में इस क्षेत्र की जनता ने जो है नया जनप्रतिनिधि चुनने का जो इरादा जताया है, हम पर भरोसा दिखाया है। हम तमाम इस क्षेत्र की जनता को जो है हम अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग को जो है किसी भी तरह से आप हमसे जो है किसी भी तरह का जो उम्मीद आपका है इस क्षेत्र के जनता का, उसमें हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। और इस क्षेत्र के तमाम जो हमारे अभिभावक हैं उनका हम मान सम्मान करेंगे, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। और नौजवान साथी जो आज बेरोज़गार हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में जो है रोज़गार की व्यवस्था की जाए। और जो बुनियादी जो समस्या है इस क्षेत्र की, जो शिक्षा की जो समस्या है इस क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा की जो समस्या है इस क्षेत्र में, सड़क की जो समस्या है, अन्य विभिन्न जो भी समस्या हैं, चाहे पेयजल की समस्या है, इन तमाम समस्याओं का जो है हम सर्वांगीण जो है इसका समाधान ढूंढेंगे और पांकी विधानसभा को जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। यही हमारा इरादा है और इसी इरादा के तहत जो है हम इस क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी तय किए हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इस क्षेत्र में जो हमारे दलित शोषित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे यादव समाज की बात कह लीजिए,
चाहे अंसारी समुदाय की बात कह लीजिए, चाहे आप अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज की बात कह लीजिए, इस क्षेत्र में हर जगह इन तमाम जो समाज के लोगों का जो अभी हम जिक्र किए, उनके साथ जो है जो बड़े पैमाने पर जो भेदभाव किया गया है, उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो हमारी यह कोशिश होगी कि चूँकि हम दलित समाज का बेटा होने के नाते ये जो दलित समाज की जो समस्या है, जो इनके साथ अनदेखी किया गया है इन 70 वर्षों में, इस जो है समाज को जो है हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। और जो है दलित शोषित समाज का बेटा होने के नाते विधायक बनने के बाद जो है हम बुलंदी से जो है विधानसभा में अपने समाज की बातों को रखेंगे। दलित शोषित और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जिनके साथ जो है बहुत लंबे अरसे से जो है भेदभाव किया गया है, उनकी अनदेखी की गई है, उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यकाल में जब मुझे अगर अवसर मिल जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर अपने समाज के लोगों को, दबे कुचले समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। आप लोगों की विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सारे समुदाय की विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको नहीं खलता है कि आपको भी किसी पार्टी का हाथ थाम लेना चाहिए? ऐसा है कि जहाँ तक हमारा यह मानना है कि देश में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन लोगों को यह पता है, उनके शीर्ष के जो नेतृत्व करता हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक जो बनावट है, तो वो जो गणित है, जो सामाजिक गणित है, जो जातीय जो गणित है लोकतंत्र में, वो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय पार्टी के जो नेतृत्व करता है, वो हम तमाम वैसे समाज के लोग जो हम अभी जिक्र किए थे, दलित शोषित समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, इन तमाम लोगों को इसलिए अनदेखी किया जाता है राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान्य सीट पर अगर जीत कर चले जाते हैं, क्योंकि तादाद हमारी ज़्यादा है, अल्पसंख्यक समाज की तादाद ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों को इस बात का आभास है, राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय लीडर हैं उनको इस बात का आभास है कि ये दलित शोषित समाज के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, अगर वो विधायक और सांसद बन जाएंगे तो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय पार्टियों का जो है शीर्ष नेतृत्व भी जो है ये दलित शोषित समाज के पास चला जाएगा, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज के पास चला जाएगा। इसलिए उन लोग जो है हमारे समाज के जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, उनको प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। सामान्य सीट होने के बाद भी हम पार्टी से जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, भले ही हम दलित शोषित समाज के बेटा हैं, हम भले ही अनुसूचित जाति समाज के बेटा हैं, लेकिन हमको इस बात का आभास है कि इस क्षेत्र में अभी तक जो भी विधायक बने हैं उनको दलित शोषित समाज का ही वोट मिला है। जो जिनको बोलचाल के भाषा में हरिजन समाज के लोग कहते हैं, चाहे वो दुसाध समाज के लोग हों, भुइयाँ समाज के लोग हों, रविदास समाज के लोग हों, बैठा समाज के लोग हों, अंसारी बिरादरी के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, इन्हीं 4-5 समाज के वोट से जो है पाकी विधानसभा में तक लोग विधायक बनते आए हैं। लेकिन हमको दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो हम 4-5 समाज की बात कहे हैं, इतना तादाद होने के बाद भी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हम लोग को जो है प्रत्याशी नहीं बनाती है, उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, जिस कारण से इस क्षेत्र से जो है अभी तक दलित शोषित समाज का कोई बेटा विधायक नहीं बन पाया है। इसलिए आपका यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है जो राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतागण हैं उनके लिए जो है एक जो है अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर उन लोग को देना चाहिए कि चूँकि तादाद अगर हमारी ज़्यादा है, पाकी विधानसभा में अगर जनसंख्या हमारा है, तो सभी राष्ट्रीय पार्टी को जो है जितेंद्र कुमार पासवान की उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए। सर, हमने आपकी अभी माता जी से बात की, आपके जो पत्नी हैं उनसे भी बात की, वो भी लगातार जो है वो पाकी विधानसभा का दौरा कर रही हैं, बहुत सारी समस्याओं से उन्होंने भी अवगत कराया, लोगों को भी अवगत कराया, लोगों को भरोसा भी दिखाया। तो जिस तरह से आपके घर की महिलाएं जितनी मजबूती से इस चुनाव में आई हैं, सामने आई हैं, आप अपने दर्शकों को, आप अपने कार्यकर्ताओं को हमारे माध्यम से जीत का क्या मूल मंत्र देंगे? देखिए, जीत का मूल मंत्र सिर्फ इतना ही है कि हम शुरू से कहते आए हैं और फिर से हम जो है इस बात को दोहरा रहे हैं कि पाकी विधानसभा का जो समीकरण है वो जितेंद्र कुमार पासवान के पक्ष में है। और चूँकि हम पूर्व में ही आपको कह चुके हैं कि पाकी विधानसभा में जो हमारा समाज है, जो एक विशाल समाज है, हमारा जो पासवान समाज है, हमारा जो भुइयाँ समाज है, हमारा जो रविदास समाज है, हमारा जो अंसारी बिरादरी है, हमारा यादव समाज है, ये तमाम वैसे लोग हैं जिनका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। और चूँकि जीतने का जो आपका जो यह प्रश्न है, मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र सिर्फ यही है कि जो है अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व में विधायक बने हैं, वो तमाम लोग जो है इस क्षेत्र में उस वर्ग से आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो दलित शोषित समाज है
उनको जो है बराबर का हक अधिकार नहीं देने वाले लोग ही विधायक बने हैं क्षेत्र में। इसलिए हमको पूरा भरोसा है, मेरा जीत का मूल मंत्र यही है कि जो हमारा जो इतना जो है बड़ा तबका जो दलित शोषित समाज का है, जो विशाल हमारा समाज है, अगर इन लोगों को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1.5 लाख हम लोग मतदाता हैं जिनके साथ अनदेखी हुआ है। पूर्व में जो विधायक बने हैं, वर्तमान में जो विधायक बने हैं, वो हमारे समाज की जो अनदेखी किए हैं, और यही वो कारण है कि इस बार दलित शोषित समाज का जो बेटा के प्रति जो एक सहानुभूति है, लोगों में एक उत्साह है, और यही हमारे जीत का मूल मंत्र होगा कि हमारा जो विशाल समाज है वो आज जो है हमारे पक्ष में होगा और अपने घर के बेटा को इस बार विधायक बनाएगा, दलित शोषित समाज के बेटा को। यही मेरे चुनाव जीतने का मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे जितेंद्र पासवान, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिए हैं और सीधे तौर पे इन्होंने पूर्व और वर्तमान दोनों विधायकों को इन्होंने आड़े हाथ लिया है। जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है उस पर सवाल उठाए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो इनके जो समाज के लोग हैं और भी जो समाज के लोग हैं जिन्हें दबाया जा रहा है उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए जो चौकीदार बहाली में सीट आरक्षण जो है वो 0 कर दी गई थी, इस बात को भी इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। तो लगातार ये अपने समाज के लिए, यहाँ के सोशल वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने इन्हें इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्हें उठाया है, और लोगों की बात मानकर ये इस बार पांकी विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।